देखिए, हम आपको फिर से कह रहे हैं कि सीट मेरे पार्टी के लिए मायने नहीं रखता है, मेरे पार्टी के लिए विचार मायने रखता है। लेकिन जब हम गठबंधन करते हैं तो सभी को हिस्सेदारी चाहिए। हम लोग का नारा है जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो निश्चित तौर पे हमारी पार्टी का ब्लूप्रिंट है, हमारे पार्टी ने भविष्य के लिए एक रोड मैप बनाया है कि हमारी पार्टी भविष्य में कहाँ पहुंचेगी। तो उसके लिए हम लोगों ने एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी में एक सम्मेलन में हम लोगों ने निर्णय लिया कि हमारी पार्टी 60 सीट पर लड़ेंगे, बाकी हमारे सहयोगी लड़ेंगे। हमारी पार्टी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे, हमारे मछुआरा समाज के लिए योजना लाया जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे 11 घोषणा हमने किया था जो हमारे राज्य के लिए, देश के लिए, मछुआरा समाज के लिए हित है, हमारे पार्टी के लिए भी है। तो इस पे हम लोग काम करेंगे। और गठबंधन में जब हम हैं तो हिस्सेदारी तो वीआईपी पार्टी को भी मिलना चाहिए, आरजेडी को भी मिलना चाहिए, कांग्रेस को भी मिलना चाहिए, लेफ्ट को भी मिलना चाहिए। तो हम लोग के पास सीट अच्छा खासा है, 243 सीट है और हम लोग सब कंफर्टेबल हैं सीट एक दूसरे को देने के लिए, बांटने के लिए। सिर्फ जरूरी है सब गठबंधन के सभी साथी को ईमानदार होना पड़ेगा। जैसे जनता के प्रति हम ईमानदारी की बात करें वैसे गठबंधन के लिए भी ईमानदार होंगे। तो सीट हमारे पास, सीट के लिए लड़ाई नहीं होगा। हाँ, यहीं पे जितना आपको खाना खाना है वो ना खा के दूसरे का भी हिस्सा खाने लगेगा तो निश्चित तौर पर लड़ाई होगा। और जब दूसरे का हिस्सा खाइएगा तो आपके लिए भी नुकसान है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को किसी का हिस्सा नहीं खाना है, जिनका जितना हिस्सेदारी होना चाहिए उनको देना चाहिए। और सीट मैम ने कहा भले मेरे घोषणा है कि 60 सीट लड़ेंगे, लेकिन जब टेबल पे बैठेंगे 2-4 सीट कम ज़्यादा होगा उसके लिए हमें कोई एतराज नहीं है। हम लोग विचार के साथ राजनीति करेंगे। लगातार आप पड़ेगा, देश के मुख्यमंत्री होंगे, वीआईपी पार्टी से डिप्टी सीएम, मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बनेंगे, लगातार आप लोग। नहीं, देखिए, तेजस्वी जी के नेतृत्व में ही चुनाव होगा। राज्य के सबसे बड़ी पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, तो वहां पे भी उनके नाम पे 2020 में भी चुनाव हुआ था, कुछ वोट से वो रह गए। आगे भी उन्हीं के नाम पे चुनाव होना है। हमारे गठबंधन में उससे बड़ा चेहरा कोई है नहीं, तो इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन इसका भी एक समय होगा, उस पर चर्चा होगा। रहा कि वीआईपी पार्टी के पास एक अपना वोट है। राज्य में जितने भी घटक दल है सभी लोग अपने अपने समय पर चुनाव लड़ रहे हैं राज्य में अकेले। उपचुनाव जो होता है, और उपचुनाव में सभी पार्टी के पास अपना वोट बैंक कितना है, कौन क्यों देते हैं वोट, वो सबको पता है। तो हमारी पार्टी भी 3 बार उपचुनाव लड़े हैं, कहीं 25,000, कहीं 30,000, कहीं 10,000 वोट लाए हैं। उसी तरीके से चिराग पासवान जी की भी पार्टी लड़े हैं कि उनको 3 बार कितने वोट मिला है। कांग्रेस पार्टी भी चुनाव लड़े हैं, आरजेडी भी लड़े हैं, हम पार्टी भी लड़े हैं पिछले 5 साल में उपचुनाव अकेले। तो सबका आप देखिएगा तो हम सबसे ऊपर है। अकेले की अगर बात हो तो हम सबसे ऊपर हैं। और यही आधार होता है हमारे लोग वोट हमको क्यों दे रहा है, उसका भी रीजन है। क्योंकि ये पार्टी जो है एक समाज के आंदोलन से बना है पार्टी, और वो समाज बिहार में 22 उपजाति से जाने जाते हैं और 14% की आबादी है। सरकारी आंकड़ा भले 10% है, लेकिन हम लोग मानते हैं कि 14% है। और उन लोग हर बार वोट हमको दिए हैं और एक रीजन के साथ दिए कि मैं अपनी पार्टी को खड़ा करेंगे, हमारा नेता मुकेश सहनी है, हम उनके साथ रहेंगे, मेरा नेता नहीं मेरा भाई है, मेरा बेटा है, उस सोच के दिए हैं। भाजपा से भी टकराने का समय है तो भाजपा के साथ हम टकराए हैं और हर बार टकराया, भाजपा को हारना भी पड़ा है। ठीक है, तो एक उद्देश्य है कुछ लोगों को वोट देने का। उसी तरीके से देखा जाए तो राज्य में सभी पार्टी के पास जो अपना वोट है उसका एक उद्देश्य के साथ वोट मिलता है। तो उस उद्देश्य में हमारे वोट पे जो है खास करके सिर्फ आरजेडी और बीजेपी छोड़ देते हैं। तो इसके बाद अगर देखिएगा तो हमारे पास एक बड़ा उद्देश्य है। आज की तारीख में हम नीतीश जी से भी हमारे पास ज्यादा वोट बैंक है और उद्देश्य है। आज नीतीश जी को वोट देने वाला कौन, कितने लोग बचे हैं। तो उस मामले में मैं तो गठबंधन होगा, सही से होगा और सबको सीट बटेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।